डॉक्टर साहब, एक नए सियासी वसात की बज़ाहिर तैयारी हमें नज़र आ रही है, जहां जहांगीर तरीन साहब काफ़ी एक्टिव हैं सियासत में और पीपल्स पार्टी भी पंजाब में जलसे की तैयारी कर रही है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या हमें इस सियासी तौर पर क्लैरिटी नज़र आएगी या मज़ीद हमें इस्तेहकाम सियासी और माशी तौर पर मुल्क में देख सकेंगे? ना जी, फिलहाल सियासी इस्तेकाम है और ना ही माशी इस्तेकाम है, बल्कि मजीद हिजान है, क्योंकि ये अब एक मामला जो कहते हैं ना कि मंतकी अंजाम की तरफ ये कुछ शेप ले रहा है। जी। लेकिन यानी पॉलिटिकल चेस बोर्ड के शेप लेने से पहले एक बड़ा हिजान और बड़ा तूफान इस वक्त बपा है मुल्क में। और आगाज तो तहरीक इंसाफ से करते हैं। 7 तारीख को ये जो 190 बिलियन जी। पाउंड्स का एक केस चल रहा है, इस पे जो है वो 7 तारीख को पेशी है साबिक वजीर आजम की। और खबर यह है कि बाकायदा एक शख्सियत ने खुद को वादा माफ गवाह के तौर पे पेश कर दिया। और ये जो शख्सियत है, इस शख्सियत के बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये सबसे पहले, क्योंकि बाकी लोग भी जो जिन्होंने छोड़ा है तहरीक इंसाफ को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, उन्होंने भी बहुत सी बातें बताई हैं, बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ रिहा हो गए, सारे कुछ। लेकिन ये जो शख्सियत है, इसने बाकायदा अपने आप को एक तरह से आप समझें कि यकीन दहानी पर कि ये मुकम्मल तौर पे जो भी इनके इल्म में है, जो भी कुछ वो बताएंगे जी। तहकीकाती अदारों को, इन्होंने अपना नाम बतौर वादा माफ गवाह पेश किया है। इनका नाम है उस्मान बुज़दार। अच्छा। और ये साबिक वजीर आला पंजाब में, और ये कोह सुलेमान के कहीं पहाड़ों पे चढ़ गए थे, पहुंच गए थे। वहां से इन्होंने राब्ता किया बलूचिस्तान में, और वहां से इन्होंने राब्ता करके फिर कोयटा में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा कि मैं इस शर्त पे वापस आ रहा हूं कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये जाहिर है कि जब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वो ये कंडीशन हो सकती है कि इन्होंने अपने आप को बतौर वादा माफ पेश किया इस वक्त। अब क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें मैंने जो पूछा इनके करीबी लोगों से, एक बड़ी हैरान कुन सी बात है, लेकिन बहरहाल ये इस तरह होने जा रहा है। उन्होंने कहा जी बात यह है कि साईं को तो कुछ पता नहीं था, तो साईं तो बस जो फाइल आती थी उस पर साइन कर देते थे अच्छा। या अंगूठा लगा देते थे। तो साईं तो आपको पता है ना, मासूम आदमी है, इंतहाई भोले भाले आदमी है। तो वो तो कहते हैं कि मुझे तो ऐसे ही मुख्तलिफ मामलात में डाल दिया, तो मैं तो सब कुछ बताने को तैयार हूँ। तो ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोयटा में हुई, जी बिल्कुल। और ये पहाड़ों से कहीं से उतरे, और उसके बाद ये वहाँ पे जाहिर है कि फिर पूरी उसमें, मतलब ना ये पंजाब में है ना ये इस्लामाबाद में, बल्कि ये कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने। ये सूरज चांद ने कोई गड़बड़ी कर दी है ज़्यादा। अच्छा, बहरहाल एक तो ये मामला हैरान कुन, हैरान कौन। हैरान कुन। और लेकिन ये सियासत है। और इनकी इनकी जब तारीफ करवाई जाती थी तो इस तरह से इनका इंट्रोडक्शन ऐसा होता था कि यही तो तब्दीली है, यही तो असल में तब्दीली है कि एक ऐसा मासूम शख्स जो है और ऐसा वसीम अकरम ऐसा क्लास। आदमी, और जो यही तो तब्दीली है। तो मैं अब क्या इस पे कह सकते हैं। तो इन्होंने भी सारा मलबा जो है वो, कि मैं तो सिर्फ साइन करता था, मुझे तो ऑर्डर्स आते थे, और ये दूसरी जो है, तो ये तो बहुत ही हैरान कुन बात है। तो इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और ना किया जाएगा।
अभी, जब तक ये तहकीकात में ताउन करेंगे। दूसरी ये जो पार्टीज वगैरह के हवाले से इत्तला है, उसमें यह है कि एक तो चंद शख्सियात गालिबन मुल्क से बाहर चली गई हैं, मैंने बताया था पहले भी, जो तहरीक इंसाफ से अलग हुए हैं। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक दो रोज में अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे, लेकिन उस पार्टी में ये जो शख्सियात हैं जो हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ जिन्होंने छोड़ी है, जैसे असद उमर हों या अली जैदी हों या इमरान इस्माइल हों या बाकी शख्सियात हों, ये जो लोग हैं इन्होंने कोई ख़ास ना इनसे रब्ता हुआ है और ना ही इनके साथ कोई मामला जो हैं वो तय हुए हैं कि ये वापस आएंगे। लेकिन जो ज़राए हैं, ज़ाहिर दोनों तरफ से ये खबर चाहे कोई, वो परवेज़ खटक साहब बड़े करीब रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, इनके जहांगीर तरीन साहब के। लेकिन परवेज़ खटक साहब की भी जो है वो एक जो उनकी इस पूरे के पूरी पार्टी में या जहांगीर तरीन साहब की ग्रुप तो नहीं, अभी पार्टी की शक्ल लेंगे और फिर पार्टी अनाउंस करने के बाद फिर ये लंदन जाएंगे और नवाज शरीफ साहब के साथ फिर इनकी जो बात होगी वो पार्टी इनकी जम नहीं होने जा रही। और परवेज़ खटक साहब से बात इसलिए नहीं हो रही कि परवेज़ खटक साहब एक कुछ ऐसी उनके कोई डिमांड हैं जो जहांगीर तरीन साहब जिन पे आमादा नहीं हो रहे। अच्छा। यानी वो एक बड़ा चंक चाहते हैं कि इस ग्रुप का जो पूरा मतलब सिलसिला है वो उनसे मतलब उनकी तरफ हो जाए, ठीक है, बजाय इसके कि जहांगीर तरीन साहब उसको हेड करें या लीड करें। जहांगीर तरीन साहब के साथ वो लोग ज्यादातर आ रहे हैं जो जब जहांगीर तरीन साहब को हटाया गया तो वो लोग भी कॉर्नर हो गए। यानी ये वो हैं जो वफादारान जहांगीर तरीन साहब समझ लें आप, जिनको जहांगीर तरीन साहब ने जिन्होंने बुरे वक्त में जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए। ये जो शख्सियात हैं इन्होंने तो जहांगीर तरीन साहब को निकाला था, तो ये जहांगीर तरीन साहब के साथ कैसे आएंगे, ठीक है। और फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका भी राब्ता हुआ जहांगीर तरीन साहब से, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही और जहांगीर तरीन साहब, लेकिन जब जहांगीर तरीन साहब का मामला ख़राब हुआ तो उस वक्त फिर फवाद चौधरी साहब ने जहांगीर तरीन साहब को साथ नहीं दिया। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको इस बात का दुख रहा बहुत ज़्यादा कि फवाद चौधरी ने मेरा मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, और उसकी वजह यह है कि फवाद चौधरी साहब के पीछे उस वक्त लगे हुए थे आमिर कियानी साहब। तो जहांगीर तरीन साहब ने, जब जहांगीर तरीन साहब का बड़ा कलीदी किरदार था तहरीक इंसाफ में और हुकूमत में, तो जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो आमिर कियानी साहब जो करने जा रहे थे फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, उसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब को बचाया था, वरना बड़ी भरपूर कार्रवाई होने जा रही थी तंजीम के अंदर फवाद चौधरी साहब के खिलाफ। तो जहांगीर तरीन साहब को इस बात का दुख है कि मुझे फवाद चौधरी ने उस वक्त जो है वो, लेकिन ठीक है, जाहिर है एक इक़्तिदार होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, अब इसमें जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी की कुछ रंग रूप ऐसे बने, एक तो ये डेमोक्रेटिक ग्रुप बन गया आज। अच्छा, ये डेमोक्रेटिक ग्रुप है, यानी कोई पार्टी के तौर पर रजिस्टर नहीं है, और इसमें मुराद राज साहब और हाशिम डोगर साहब, अब ये ग्रुप है। अब इसमें और कितने लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये यकीनन ग्रुप है, तो ये आगे जाके कहीं अलायंस करेगा, क्या करेगा। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, जो पार्टी है, पार्टी बनने जा रही है, वो पार्टी जिसके नाम वगैरह तजवीज़ कर रहे हैं वो एक दो दिन में, 2-3 दिन में अनाउंस करेंगे। उसमें ये जो पीटीआई के हैवी वेट्स अभी निकले हैं, इसमें से कोई नहीं आ रहा, ठीक है। अभी तक किसी की बात नहीं बनी, परवेज़ खटक साहब की भी नहीं मामला नहीं बना, और उसमें अब परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बयान जितने भी देते रहे, लेकिन ये तीनों शख्सियात -1 का इंतज़ार कर रही हैं कि हम उधर ही हैं, तो हमने छोड़ा नहीं, लेकिन उहदों से इस्तीफा दिया। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो ये जब लंदन जाएंगे तो ये अपनी पार्टी के अलायंस के ऊपर बात करेंगे, इलेक्टोरल अलायंस। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा
इस वक्त दिलचस्पी नहीं है इस ग्रुप के साथ कोई इलेक्टोरल अलायंस करने की। सही। क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर इस ग्रुप के साथ हमने इलेक्टोरल अलायंस किया मुस्लिम लीग नून ने, तो ये ग्रुप फिर हावी आ जाएगा और इस ग्रुप की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होंगी। और फिर पंजाब के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब का जो वोट है, वो नवाज शरीफ साहब खुद अपना वोट लेंगे ना पहले, तो फिर अपनी स्ट्रेंथ के बाद वो अलायंस, मतलब वो ये कैसे हो गया कि जी वो आए नहीं, फाल नहीं हुए वतन वापस आके, और उनकी एब्सेंस में ये ग्रुप फाल हो गया। मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बन गए हैं, तो यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो गई। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब क्या करेंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब और साद रफीक, बाकी उनकी पार्टी के हैं यहाँ पे बड़े हैवी वेट्स हैं पंजाब में, तो वो इसलिए ये, लेकिन इन्होंने अपना पीपल्स पार्टी के साथ भी रास्ता खोला, दरवाज़ा खोला हुआ है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के रिश्तेदार भी हैं। मखदूम अहमद महमूद साहब दरमियान में आते हैं, बड़े कदावर सियासतदान है, तो वो भी उधर भी चल रहा है, लेकिन वो भी इलेक्टोरल अलायंस है। अच्छा, इसी दौरान इलेक्टोरल अलायंस जब होगा तो जरदारी साहब खुद लोगों से रब्ता कर रहे हैं जी, बहाल, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल बने कि जब जहांगीर तरीन साहब अगर आते हैं उनके साथ, तो वो एक कमजोर पोजीशन में, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में ना आ जाएं। क्योंकि जनूबी पंजाब है ना, तो जनूबी पंजाब में तो यूसुफ रजा गिलानी भी है ना, बहुत फाल। और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब को बड़ा आइडियल मौका मिल गया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो अंदर है, और परवेज इलाही साहब भी अंदर है। वो बाहर आते हैं फिर अंदर हो जाते हैं, बाहर आते हैं फिर अंदर हो जाते हैं। ये ऐसे ही होता रहेगा उनके साथ सिलसिला। अभी कोई फौरी तौर पे उनको रिलीफ मिलने के इम्कान दूर दूर तक नहीं है। तो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए आइडियल मौका है कि वो जितना भी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के लोग, और जरदारी साहब खुद मौजूद हैं, तो वो ऐसी पोजीशन में पहले जाएंगे जहां पर पीपल्स पार्टी ऑलरेडी स्टेब्लिश पार्टी है ना, तो वो पार्टी पहले पार्टी में आ जाए लोग, फिर अगर उनको जरूरत पड़ती है सीट एडजस्टमेंट की, तो वो फिर उसके बाद। तो ये जो मामला दरमियान में हो रहे थे, अच्छा इसमें जाहिर है कि मुस्लिम लीग काफ़ी एक्टिव हो गई है, इसमें वो ज़्यादा जरदारी साहब के साथ इजी है, तो वो जरदारी साहब अपना एक पूरा, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी वाजे नहीं ना, मैं उस पर कोई कमेंट्स करना चाहता हूँ कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है इस पूरे इलेक्शन में। मतलब उन्होंने सारा मैदान जरदारी साहब के लिए छोड़ दी है और जहांगीर तरीन साहब के लिए छोड़ दी है, और काफ लीग भी दरमियान में है ना, उधर वो उधर भी आज वो उधर भी अच्छे हैं, उनके ताल्लुकात चौधरी सरवर साहब के उधर भी अच्छे हैं, उधर भी अच्छे हैं, वो कोई इशू नहीं। इशू ये कि मुस्लिम लीग नून जो है, ये मैंने पूछा जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप के लोग हैं उनसे भी पूछा, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी पूछा, मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी पूछा, लेकिन कोई इस पर क्लियर नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का क्या प्लान है पंजाब में। मतलब वो क्यों खामोश है इस पूरी पिक्चर में, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही। और वो जो है वो एक इंतहाई तेज यहाँ पे अगर सियासी एक्टिविटी होती है, तो उसके नतीजे में फिर तो स्पेस उनकी, मुझे नहीं पता कि कहां पर ये पार्टियां स्ट्रांग हो जाएंगी ना, मतलब ये पार्टियां फिर मजबूत पोजीशन में अलायंस करेंगी उनके साथ।